हमारा आज का टॉपिक आकाश महाभूत है। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 15 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और कई बार महाभूत का पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है। बट महाभूत का पूरा क्वेश्चन इज रेयर। ये आकाश महाभूत का अलग से ही आता है 5 या 15 नंबर। तो सबसे पहले पॉइंट जो है आकाश की उत्पत्ति से है। आकाश को समझने से पहले दो चीजें समझ लीजिए। एक तो तुम्हारा आकाश, ऊपर आसमान, एक वो, और दूसरा कोई भी स्पेस, कोई भी खाली स्पेस। ठीक है। आकाश को समझने के लिए, आकाश टॉपिक को समझने के लिए दो चीजें आपको समझना जरूरी है। एक तो ऊपर हमारा जो आसमान है वो, और दूसरा कोई भी खाली स्पेस। कोई भी जो खाली स्पेस है वो आपका आकाश महाभूत रहेगा। समझने के लिए ये दो चीजें अगर समझ आ गई तो टॉपिक अच्छे से समझ। अब आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति किसने की है भाई? सबसे पहले आता है उत्पत्ति का कंसेप्ट। पहला है उपनिषद का। उपनिषद पुराने जमाने के, जैसे वेद होते हैं ना, वेद तुमने सुना होगा, ब्रह्मा के पास 4 वेद है ना, वैसे ही है उपनिषद। मतलब धार्मिक किताब टाइप समझो। तो जो धार्मिक किताब है वो भगवानों के बारे में बोलती है ना, तो उपनिषद बोलता है आकाश की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा या परमात्मा। ब्रह्मा कोई परमात्मा, ठीक है। ब्रह्मा के पास वेद, वेद उपनिषद जैसा, तो सेम मतलब भाई भाई फीलिंग है। उपनिषद बोलता है ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। पेपर में लिखने वाला पॉइंट है। देन उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, वैशेषिक दर्शन क्या बोलते हैं? वैशेषिक दर्शन बोलते हैं आकाश नित्य है। और नित्य का मतलब होता है भाई जो ना किसी से पैदा होता है, ना जिसका कोई एंड होता है, ना उसका आदि है, ना उसकी कोई स्टार्टिंग है, ना उसका कोई अंत है, ना उसका एंड। नित्य मतलब ना जिसकी कोई स्टार्टिंग, ना जिसका कोई एंड, ना जिसको कोई उत्पन्न कर सकता है, ना जिसको खत्म कर सकता है, वो नित्य होता है। क्योंकि आकाश तुम खुद ही देख लो। तुम छोटे से जब तुम बोलते थे मम्मा तो को खाना, तो को चॉकलेट खानी मम्मा, तब भी आकाश था। आजकल तुम बोल रहे हो मेरे बाबू ने खाना खाया, तब भी आकाश। जब तुम बुढ़े हो जाओगे, दादा बन जाओगे, खुद बच्चों को ज्ञान दे लोगे, अब हम कितने पढ़ते थे अपने जमाने में, तब भी आकाश रहेगा। तुम्हारे दादाजी के टाइम पे भी आकाश था। तुम्हारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के परदादाजी के टाइम पे भी आकाश था। तो वही नित्य होता है जो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। पास्ट में भी, आजकल भी, फ्यूचर में भी हमेशा रहता है। जो नित्य होता है, जो हमेशा रहता है, ये लिखने वाले। और जिसका ना कोई स्टार्टिंग है ना तो एंड है, या नित्य हो गया। वैशेषिक दर्शन में नित्य मान। देन आपका आता है थर्ड पॉइंट। ये किसने माना था? हाँ, आयुर्वेद। अरे हाँ। अपने बंदों को तो हम भूल ही गए। आयुर्वेद ने माना है शब्द तन मात्रा से। आयुर्वेद मानता है आकाश की उत्पत्ति शब्द तन मात्रा। आकाश का मतलब क्या है? स्पेस और खालीपन, है ना। वही जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो माँ, माँ, मेरा मुंह खुल रहा है, स्पेस बन रहा है। मैं कोई भी नाम बोलूंगा बिना मुंह खुले, बिना स्पेस क्रिएट किए मैं बोल नहीं सकता। माँ, मुंह खोलना ही पड़ेगा। कामाक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी, मुंह खुल रहा है, शब्द बाहर आ रहा है। तो जैसे जैसे स्पेस क्रिएट होता है वैसे वैसे शब्द आते हैं। आप बोल के देखिए कामाक्षी, आप बोल के देखिए मीनाक्षी। तो बिना स्पेस क्रिएट किए शब्द नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसे आप शब्द का आकाश के साथ लिंक क्रिएट कर सकते। उपनिषद के हिसाब से ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है। वैशेषिक के हिसाब से आकाश नित्य है। और आयुर्वेद के हिसाब से शब्द तन मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। एक उत्पत्ति का पॉइंट था। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो है लक्षण। आकाश महाभूत के लक्षण क्या है? तो लक्षण के लिए सबसे पहले है शब्दत्व अभिसंबंधात आकाश।
शब्दत्व अभिसंबंधात आकाशः शब्द गुणकम आकाश तत् चैकम नित्यम विभूच। चलो थोड़ा आगे पीछे हो गया बात। ये लक्षण है, लक्षण के क्या किया मैंने, सारे लक्षण एक जैसे रंग में लिखे, कोई नहीं, हिंदी इनकी काले में लिखे। लक्षण अभी और भी हैं, बट पहले हम 2 लक्षण डिस्कस करते हैं। शब्दत्व अभिसंबंधात आकाश, जिसमें जो शब्दत्व है, शब्दत्व गुण है, समवाय संबंध से रहता है। शब्द तुम्हें पता लग गया, आकाश के साथ लिंक है। समवाय संबंध ऐसा होता है जो हमेशा साथ रहता है। समोसे में आलू, जंगल में भालू, मम्मी के प्यार के परांठे, मम्मी के चांटे कुछ भी, मतलब मेन कंसेप्ट है भाई कि इसमें मार्कर में स्याही है ना, मतलब जब तक मार्कर है चलने, कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा साथ रहती है, फूलों के साथ कांटे, समोसे में आलू, लाइक दैट, वो समवाय संबंध जो हमेशा साथ रहते हैं। कंसेप्ट है हमेशा जो साथ रहते हैं, वो समवाय संबंध। तो हमेशा साथ क्या रहेगा, शब्द जो गुण है आकाश के साथ हमेशा रहता है, शब्द जो गुण है आकाश के साथ समवाय संबंध में रहता है। समवाय संबंध होता है हमेशा रहता है। उसके बाद आता है शब्द गुण, आकाश का गुण शब्द है, वही चीज बात हो रही है, आकाश का गुण शब्द है। ऊपर गुण समवाय संबंध से रहता है, यहाँ आकाश का गुण शब्द है। यहाँ 3 चीजें बताई जा रही हैं, एक है, नित्य है और विभू है। आकाश एक है, नित्य है और विभू है, ये चीज को समझना है। अब देखिए, मान लीजिए ये है आकाश, ये आपका आकाश है, ठीक है। तो नित्य तो है ही, 100 साल 500 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, आज भी आने वाला 100 साल बाद भी नित्य तो है ही। नित्य मतलब हमेशा रहता है। अब आता है विभू, ठीक है। विभू मतलब सब जगह व्याप्त है। हिमाचल प्रदेश में आकाश है, पंजाब में आकाश है, दिल्ली में आकाश है, महाराष्ट्र में आकाश है, बेंगलोर में आकाश है, श्रीलंका में आकाश है, चाइना में आकाश है, पाकिस्तान में आकाश है, सब जगह व्याप्त रहता है, ठीक है, सब जगह। तो विभू का मतलब हो गया सब जगह, ठीक है। अब मान लो ये आकाश है, मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, मेरी घटिया ड्राइंग को माफ कीजिएगा, ये इंडिया का मैप है, मुझे पता है, मतलब मेरी घटिया ड्राइंग है, बट समझ लो यार मेरी ड्राइंग ठीक है। तो ये आकाश पूरे इंडिया को कवर कर, वैसे पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, मैंने इंडिया का एकदम। तो आकाश हमेशा रहेगा, आकाश विभू है, सब जगह रहेगा। आकाश एक ही है, हिमाचल का आकाश भी, पंजाब का आकाश भी, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, महाराष्ट्र, सब आकाश एक ही, तो आकाश एक ही है। सो ये आकाश के 3 गुण। ऐसा तो है नहीं, पंजाबी बोलेंगे बीरे साडा आकाश, मराठी बोलेंगे आमची आकाश, और कन्नड़ा बोलेंगे इधर नमा आकाशा इला, ऐसा नहीं है। आकाश इज वन, ठीक है। तो आकाश एक है, आकाश नित्य है जो हमेशा रहता है, आकाश विभू है जो सब जगह रहता है। तो आकाश शब्द गुण के साथ रहता है, ये आपका दूसरा लक्षण हो गया। देन तीसरा लक्षण क्या है, तीसरा, आकाश को परमात्मा से उत्पन्न माना है। आकाश को परमात्मा से उत्पन्न माना है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आप जब भी लेक्चर सुनो ना, कॉपी लेके बैठा करो, ताकि आप नोट्स, जो मैं ब्लैक बोर्ड जो भी काम करता हूँ उसको नोट्स बनाते लीजिए, बाद में आपको रिवाइज करने में आसान होता रहेगा, नहीं तो मुश्किल रहेगा बिना नोट्स के। या अपने बुक में मार्क करते रहिएगा, फिर रिवाइज जब करोगे तो आसान हो जाएगा। आकाश को परमात्मा से उत्पन्न माना है, शब्द गुण समवाय संबंध से रहता है आकाश में। आकाश का गुण शब्द है जो नित्य है, एक है और विभू है, ये पॉइंट हो गया। देन 4th पॉइंट इज, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है। आजकल हिमाचल में बारिश में लैंडस्लाइड हो रही, और ये आपका लैंडस्लाइड हो गया,
ये आपका लैंडस्लाइड है और ये रोड। ये जो रोड है ये है फॉर एग्जिट, और जो इधर वाला जो रोड है, इधर जो लोग जा रहे हैं, ये है एंट्री। ठीक है, यहां सिटी है कोई। तो ये जो गाड़ियां हैं, और इधर भी यहाँ रोड ब्लॉक हुआ है, ये वाली गाड़ियां हैं, ये सिटी से एग्जिट करना चाहती हैं, ये वाली गाड़ियां हैं सिटी में एंटर करना चाहती हैं। तो गाड़ियों को आना जाना, मतलब एंटर और एग्जिट। एंटर होता है प्रवेश करना और एग्जिट होता है बाहर निकालना। ठीक है, अभी रोड ब्लॉक हो गया है, इन ना ये गाड़ियां एग्जिट कर सकती हैं, ना जा सकते हैं, ना ये गाड़ियां आ सकती हैं, है ना। दैट्स द सिचुएशन। अभी इनको आने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉकेज है यहाँ स्पेस क्रिएट होता है। जेसीबी आती है, जेसीबी जो भी आती है वो रोड क्लीन करती है, रोड क्लीन करती है, देन गाड़ियां आती है। तो यहाँ ये जो रोड क्लीन हुआ, ये यहाँ स्पेस क्रिएट किया गया। तो मुद्दा क्या है, प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए। निकलना होता है निष्क्रमण, या निकलना भी लिख सकते हो आप। प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए एक खाली स्पेस की आवश्यकता होती है। प्रवेश करना हो, सिटी में प्रवेश करना हो चाहे एंटर करना हो, खाली स्पेस की आवश्यकता होती है। उस स्पेस को आकाश का नाम दिया। उस स्पेस, उस खाली अवकाश को आकाश द्रव्य का नाम दिया है। तो प्रवेश और निष्क्रमण के लिए जो स्पेस होता है, उस स्पेस को आकाश का नाम दिया। वो आपको समझ आएगा जब लैंडस्लाइड होती है, रोड बंद हो जाता है और निकलने। और हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, ये क्लिनिकल पॉइंट है, वो अभी टच कर लेते हैं, बाद में फिर शायद ये डायग्राम नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगा। मान लीजिए हमारी हार्ट की नसें हैं, ठीक है, ये भी ऐसे ही ब्लॉक हो जाती हैं। ये जो हार्ट की जो नसें हैं वो भी ऐसे ब्लॉक हो जाती हैं। तो इन ब्लॉकेज को खोलने के लिए ऐसे ब्लॉकेज क्लियर होती है, ताकि ब्लड सर्कुलेट कर सके। ब्लड में जो नसों में जो क्लॉट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वहां पे भी स्पेस क्रिएट किया जाता है। तो इसको ब्लॉकेज क्लियर करने का काम करता है आकाश महाभूत, ब्लॉकेज क्लियर करने का काम करता है। पहले रोड में जेसीबी ने स्पेस क्रिएट किया ताकि गाड़ियां आ सके, जा सके, ठीक है। तो उस स्पेस को आकाश बोला था। यहाँ जब ब्लॉकेज हुई है हार्ट की नसों में, तो उस नस को ब्लॉकेज जो क्लियर करते हैं वो द्रव्य, उनको आकाश महाभूत कहते हैं। एक क्लिनिकल पॉइंट में आएगा, आकाश महाभूत के द्रव्य ब्लॉकेज क्लियर करने के काम आते, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है आपका सत्व बहुलम आकाशम। ये मानसिक गुण है जिसमें सत्व गुण ज्यादा होता है, उसको आकाश कहते हैं। इसको याद रखने के लिए याद रखिए, देवता लोग, सात्विक लोग ऊपर रहते हैं आकाश, तो सत्व गुण जिनमें है वो आकाश है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए लक्षण के। अभी आता है गुण। आकाश में 6 गुण हैं। सबसे पहला गुण है शब्द, वो आपको पता ही है। शब्द गुण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, श्रोत इंद्रिय के द्वारा। श्रोत होता है कान, कान के द्वारा जो ग्रहण होता है उसको शब्द कहते हैं। श्रोत इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण होता है उसको। 6 गुण है, पहले नंबर पे है शब्द। बाकी 5 गुण के लिए हमारे पास स्टोरी है। परी, पापा की परी, पापा की परी सखियों के संग योगा कर रही थी। पापा की परी सखियों के संग योगा कर रही है और परी थक जाती है। परी थक जाती है योगा करके, तो विभा नाम की जो फ्रेंड है उसका वो मजाक उड़ाती है। ये स्टोरी। परी, पापा की परी सखियों के संग योग कर रही है, पापा की परी सखियों के संग योग कर रही है और परी थक जाती है, विभा का मजाक, विभा उसका मजाक उड़ाती है। ये जो परी है, ये
अनुलोम विलोम वाला व्यायाम नहीं करती वो, बाबा रामदेव की तरह उछलने वाला पूरा वैसा व्यायाम करती है, मतलब तब परी थकती है। हल्के मत लेना तुम परी को। तो परी से बनेगा भाई जी आपका परिमाण, सखियों से बनेगा आपका संख्या, और परिथक से बनेगा आपका पृथक। संग योग से बनेगा संयोग, और विभा से बनेगा विभाग। ये आपके 5 गुण। परी सखियों संग योगा कर रही है, परी थक जाती है और विभा उसका मजाक उड़ाती है। तो परी से बना परिमाण, सखियों से बना संख्या, परी थकने से बना परिथकत्व, और संग योग करने से बना संयोग, और विभा के मजाक उड़ाने से बना विभाग। तो परिमाण होता है डायमीटर, कितना डायमीटर है आकाश का। तो डायमीटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े को बोलते हैं महत, महान, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है भाई। तुम्हें खुद पता है यार आकाश डायमीटर कहाँ है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, चाइना में भी, पूरे वर्ल्ड को कवर करा तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा महत। देन संख्या, आकाश कितने हैं भाई। अभी तुमने पहले बोला ना कि हिमाचल, जम्मू, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेंगलोर तक सबका आकाश एक ही है, आकाश की संख्या 1 है। पृथक, हाँ देखो अभी 9 द्रव्य हैं, आकाश जो महाभूत है वो द्रव्यों में आता है ना, 9 द्रव्य हैं। आकाश पंच महाभूत द्रव्य हो गए, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी 5 द्रव्य। देन काल, दिशा, मन, आत्मा, ये 9 द्रव्य हैं। तो ये जो आकाश है बाकी 8 द्रव्यों से अलग है, 8 द्रव्य जो बच गए उनसे अलग है। ये सभी में यही लिखोगे आप। आगे वायु महाभूत पढ़ोगे उसमें पृथक, वायु बाकी 8 महाभूतों से अलग। आगे पृथ्वी पढ़ोगे, पृथ्वी वायु 8, पृथ्वी बाकी 8 महाभूतों से अलग। एक सेम लाइन, सेम दूसरी सब जगह चलने वाला। अब आता है लास्ट पॉइंट, संयोग और विभाग। तो संयोग और विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है। आकाश के संयोग और विभाग के गुण से ही उत्पत्ति होती है शब्द की। संयोग क्या होता है, मिलना। अभी देखो मैं अगर मी बोल रहा हूं, मी, तो मेरे होठ मिल रहे हैं ना, मी, ल मैं बोल रहा हूं तो मेरी जीभ ऊपर तालु से मिल रही है, तो संयोग हो रहा है। संयोग होता है मिलना। ये जो हमारे ऑर्गन्स है ना, जीभ, दंत, इन्हीं से तो शब्दों की उत्पत्ति होती है। मैं मी बोल रहा हूं तो देखिए मेरे होठ मिल रहे हैं, मी, ल बोलिया, ल, न में से नाक से वो कुछ हो रहा है, तो मिलना। संयोग मतलब जुड़ना है ना, और वियोग मतलब बिछड़ना। तो ये जो जीभ है और हमारे जीभ है, ये अलग अलग जगह पे मिलती है और बिछड़ती है और शब्द उत्पन्न होते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं संयोग और विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है। देख लेना आप, जीभ कभी दांत से लगेगी, कभी तालू से लगेगी, कभी पीछे लगेगी, कभी नॉर्मल रहेगी, लाइक दैट, ठीक है। कभी होठ आपके गोल होंगे, कभी ऐसे होंगे, कभी लाइक दैट। संयोग मिलना होता है, विभाग बिछड़ना होता है। संयोग दो चीजों का मिलना और विभाग अलग। तो जीभ अगर तालु से मिल रही है संयोग, जीभ तालु से अलग हो रही है वियोग। तो संयोग और वियोग से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ये आकाश के 6 गुण है। पहला है शब्द, श्रोत इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, कान के द्वारा शब्द सुनते हो तुम। परिमाण तुम्हें पता, भाई, महत, कतई है। संख्या 1 है, जमरू बने हुआ है। पृथक सब जगह यही आएगा। आकाश 8 द्रव्यों से अलग है, वायु 8 द्रव्यों से अलग है, पृथ्वी 8 द्रव्यों से। संयोग और विभाग, शब्द की उत्पत्ति, संयोग और विभाग। 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। अब आता है लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आकाश महाभूत का चिकित्सा में महत्व। तो देवी और सज्जनों, तुम्हें पता है पहला पॉइंट तुम अभी पढ़ चुके हो कि आकाश महाभूत ब्लॉकेज क्लियर करने में काम आता है। पहले जो रोड का डायग्राम मैंने बताया था, पहले थोड़ी देर पहले बताया, ब्लॉकेज क्लियर करने का। दूसरा, शमन औषधियां जो है वो आकाश महाभूत से बनती है। शमन औषधियां आकाश महाभूत प्रधान होती है। आकाश महाभूत प्रधान होती है शमन औषधि। पहले मैं तुम्हें शमन औषधि है वो समझा देता हूं, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा कि याद कैसे रखना है। शमन और शोधन 2 तरह की चीजें होती हैं, 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है। जैसे 2 तरह के टीचर होते हैं। एक जो क्लास में जो बच्चे कचरा कर रहे होते हैं, जो गंद डाल रहे होते हैं, उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, तो वो है शोधन। जो दोष बढ़े हुए हैं शरीर में, उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं।
शोधन ही पंच करना है। जैसे वमन, वॉमिटिंग के थ्रू दोषों को बाहर निकालना, विरेचन, लूज मोशन लगा के दोषों को बाहर निकालना। शोधन ही पंच करना है, दोषों को बाहर निकालना, जो बढ़े हुए दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, खच्चरों को क्लास से बाहर निकालना। देन शमन, शमन क्या होता है, दोषों को अंदर ही सेटल डाउन करना। जैसे चूर्ण, टैबलेट, काढ़ा ऐसा दिया कि अंदर ही अंदर दोष सेटल हो गए, जो बढ़े हुए दोष हैं वो ऐसी दवाई दी इंटरनल मेडिसिन जिससे अंदर ही दोष सेटल हो गए। तो ये दूसरे टीचर जो क्लास के अंदर ही बच्चों की ऐसी बातें सुनाते हैं, ऐसी मतलब उनकी खिंचाई करते हैं कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। शोधन बाहर निकालना, शमन इंटरनली सेटल। तो शमन औषधि ये वाली जो है, इसमें जो होती है मेडिसिन जो बनती है वो आकाश महाभूत के द्रव्य प्रधान है। ये था कंसेप्ट। याद रखने के लिए हमारे कॉलेज में तो है भाई देखो शामिनी। तो तुम्हारे कॉलेज में देख लो कोई शर्मा हो गया या शमन, कोई ना कोई रमन शमन टाइप, या हमारे कॉलेज में है शामिनी। तो शामिनी से याद रख सकते हो, शामिनी को खुले आकाश में घूमना अच्छा लगता है। हमारे शामिनी को सच में खुले आकाश में घूमना अच्छा लगता है, बढ़िया स्टेट होता है। शामिनी को खुले आकाश में घूमना अच्छा लगता है, तो शामिनी आकाश महाभूत प्रधान है। ठीक है। देन उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, हाँ, आकाश महाभूत द्रव्य स्पंज याद कीजिएगा, स्पंज का से समझिएगा। आकाश महाभूत के द्रव्य कैसे होते हैं, स्पंज को देखिए। स्पंज में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। स्पंज क्या होता है, सॉफ्ट होता है। स्पंज कैसा होता है, लाइट होता है। तो ये गुण आकाश महाभूत के द्रव्य में। पोर के लिए थोड़ा सा टफ वर्ड है, दैट इज शौशेरिया। अगर शौशेरिया आपको याद नहीं होता है तो आप इतना याद रख लीजिए कि उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है। सॉफ्ट होता है मृदु, यार ये तो याद रख लीजिएगा, सॉफ्ट मृदु है। लाइट मतलब लघु, ये तो तुम्हें याद हो ही जाएगा गुणों में जब तुम पढ़ो। मृदु और लघु तो गुण हैं ही, बार बार तुम्हारी नजरों से आएंगे तो याद। शौशेरिया थोड़ा टफ है, नहीं याद होता है, आप पोर्स लिख सकते हैं। जो आकाश महाभूत से बने हुए द्रव्य लघु होता है, मृदु होते हैं और उनमें पोर्स होते हैं। आप बीच में इंग्लिश का एक आधा वर्ड ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लॉकेज क्लियर करते हैं आकाश महाभूत के द्रव्य। शमन औषधियों में आकाश महाभूत के द्रव्य होते हैं। आकाश महाभूत के द्रव्य शौशेरिया, मृदुता, लघुता लाते हैं। देन लास्ट पॉइंट, जब बंदे की टिकट कटती है, टिकट कटना मतलब मरना, मरने के बाद आत्मा ऊपर जाती है, ऐसा देखा होगा तुमने नाटकों में। मरने के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, परमात्मा ऊपर रहता है, ऐसा सोच लो। तो आत्मा गई ऊपर, कहां, ऊपर। ऊपर क्या है, आकाश। टिकट, टिकट कटना मतलब, तो टिकट कटने से रखना है तिक्तरस याद, और तिक्तरस आकाश महाभूत से बनता है। ये आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थी आकाश महाभूत की। स्टोरी याद रखिएगा आकाश महाभूत की, क्योंकि बाकी महाभूतों में भी ये जो गुण हैं वो सेम आएंगे, फिर आगे आगे आपके गुण बढ़ते जाएंगे।